हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक्सेल सीखने के सीरीज में आज हमारा 22वां दिन है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, पिछले 21 दिनों में मैं आपको एक्सेल के कई सारे फंक्शंस बता चुका हूं, जिसमें हमने देखा उन फंक्शन का डेटा के ऊपर किस प्रकार से आप यूज करोगे। कई सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने उनको समझाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप जाके देख लें। और पिछले कुछ वीडियो से मैं आपको एक्सेल के वीलुकअप फंक्शन को समझा रहा हूं, जिसमें हमने वीलुकअप का भी कई सारे यूज हमने देखा। तो आज के इस वीडियो में आपको वीलुकअप को और ज्यादा डायनेमिक बनाने के लिए मैच फंक्शन के साथ वीलुकअप को कैसे यूज किया जाता है ये बताने वाला हूं, जिससे हमारा वीलुकअप फंक्शन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। वीलुकअप फंक्शन के अंदर यदि हम मैच फंक्शन को यूज करना चाहते हैं और वीलुकअप को डायनेमिक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मैच फंक्शन को समझना होगा। मैच फंक्शन क्या काम करता है चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है द मैच फंक्शन सर्चेस फॉर अ स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल। इसका मतलब यही बनता है कि मैच फंक्शन क्या करेगा, एक रेंज ऑफ सेल मांगेगा आपसे, यानी कि ग्रुप ऑफ डेटा, और उसके अंदर जो भी आप स्पेसिफाइड आइटम आप दोगे उसको ये सर्च करेगा। बिल्कुल वी लुकअप की तरह, यानी कि इसमें भी आपको लुकअप वैल्यू देना होता है, जैसे आप इसके सिंटेक्स में भी आप देख रहे हैं। एंड देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। यानी कि उसके बाद जब वो आप लुकअप वैल्यू दोगे, उसके बाद वो क्या करता है, रिटर्न द रिलेटिव पोजीशन, यानी कि उसका पोजीशन आपको बताएगा कि उस रेंज के अंदर वो जो ग्रुप ऑफ डेटा है उसके अंदर उसका क्या पोजीशन है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी पोजीशन होगा वो पोजीशन आपको रिटर्न करके दे देता है। तो जैसे कि आप सिंटेक्स भी देख रहे हैं, इक्वल टू मैच, उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू देना होता है। उसके बाद लुकअप अरे, वही लुकअप अरे मतलब जो लुकअप वैल्यू आप दोगे वो कहाँ उसको मिलेगा, किस रेंज में मिलेगा, ये आपको देना होगा। और मैच टाइप क्या है, ये ऑप्शनल है, इसको हम यूज करेंगे एग्जैक्ट के लिए, तो अभी इसके जगह पर हम 0 टाइप करेंगे। तो चलिए इस फंक्शन का प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आ चुका हूं एक्सेल के शीट में, और यहां पर आप देख रहे हैं मैंने 2 डेटा बना के रखा हुआ है। कुछ यहां पर डेटा वर्टिकली आपको दिख रहा है और कुछ यहां पर आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, यानी कि कॉलम्स में दिख रहा है और रोज में दिख रहा है। चलिए, तो मैच फंक्शन का यूज करते हैं यहां पर। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैच फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक रेंज में जाएगा और उसके अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे सर्च करने के लिए, उस वैल्यू का पोजीशन आपको बता देगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक मैंने 54 नाम का वैल्यू लिखा इस जगह पर, और मुझे 54 का इस रेंज के अंदर पोजीशन पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मैच फंक्शन यूज करूंगा। आप देख रहे हो यहां पर लुकअप वैल्यू मांगा जा रहा है, तो लुकअप वैल्यू मैं दे दूंगा 54, चूंकि मुझे 54 को ढूंढना है, कॉमा। एंड लुकअप अरे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लुकअप अरे मतलब ग्रुप ऑफ डेटा, जहां से आप उसको ढूंढवाना चाह रहे हो, तो इस ग्रुप ऑफ डेटा यानी कि इस रेंज में जाएगा, कॉमा। और मुझे एग्जैक्टली चाहिए तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे रिटर्न करके क्या दिया, 3 दिया। और यही काम आपका मैच फंक्शन करता है। क्या हुआ होगा बिहाइंड द सीन, चला देख लेते हैं। देखिए, आपने एक रेंज दिया था जिसमें आपने बोला था कि 54 को आप ढूंढिए, तो 54 को इसने ढूंढा होगा और इसने इसका पोजीशन बता दिया 3, यानी कि 95 1 नंबर पर है, 63 2 नंबर पर है, 54 3 नंबर पर है। अगर मैं इसको बोलता हूँ 66, यहां मैंने नंबर चेंज कर दिया अपना, क्योंकि मुझे लुकअप वैल्यू मैंने चेंज किया है। तो ये देखिए, इसने बताया 66 जो है ये 5 नंबर पर है। इसी तरह से अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली भी है, तो आप इसके अंदर भी आप किसी भी टेक्स्ट का, यानी कि जो वैल्यू आपने लिखा है, इसका आप पोजीशन पता लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर पता लगाना चाहता हूँ कि इसमें जो टोटल लिखा हुआ है, यानी कि इस रेंज के अंदर जो टोटल है ये किस पोजीशन पर है, तो मुझे ये मैच फंक्शन इजीली बता देगा। तो मैंने फिर से मैच लगाया, लुकअप वैल्यू मांग रहा है, मैंने बोला टोटल, कॉमा, ये बोल रहा है लुकअप अरे, कहां से इसको ढूंढना है, मैंने कहा इसमें ढूंढना है, और मुझे इसमें एग्जैक्टली चाहिए, मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा। तो ये देखिए, इसने टोटल को बताया कि भाई आपका जो टोटल है वो 4 नंबर पोजीशन पर है, यानी कि इस रेंज के अंदर टोटल जो है 4 नंबर पर है। सेल 1 नंबर पे, अमाउंट 2 नंबर पर, डिस्काउंट 3 नंबर पर, टोटल 4 नंबर पर। अगर मैं यहाँ पर कल के डेट में अमाउंट चेंज करता हूं, तो ये देखिए अमाउंट बता रहा है क्या, कि ये 2 नंबर पर है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैच फंक्शन रिटर्न में आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही कुछ पोजीशन आपको बताएगा। डिपेंड करता है कि आपने उसे क्या रेंज दिया है, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो। तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो इजीली आप समझ जाएंगे वी लुकअप के साथ भी हम लोग जब मैच का यूज करेंगे। तो मैं आ चुका हूं डेटा पर, जहां पर आप देख रहे हैं सैलरी डिटेल्स मंथ वाइज कुछ एम्प्लॉइज का दिया गया है, जिसमें एम्प्लॉय का नेम, उनका आईडी और जनवरी से लेकर के जुलाई तक उनका सैलरी मेंशन किया गया है। ये डेटा बहुत ही छोटा है हालांकि, लेकिन हमारा पॉइंट क्या है कि वी लुकअप और मैच को हम लोग कब यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
जैसे कि आपको मालूम है कि अगर मैं VLOOKUP फंक्शन यूज करता हूं तो इसका मतलब है कि मेरा लुकअप वैल्यू होना चाहिए और टेबल होना चाहिए और कॉलम नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि मुझे इस डेटा में कहा जाए कि अगर आईडी के आधार पर अगर मार्च का सैलरी आपको पता लगाना है आईडी के बेस पर, तो इजीली हम लोग VLOOKUP से ये काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं बगल में क्या करता हूँ, यहीं पर एक छोटा सा डैशबोर्ड बना लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी डालो और उसका मुझे मार्च का सैलरी पता लगाना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हेडिंग्स मार्च, राइट। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, जिसका आईडी 503 है, मुझे पता लगाना है कि मार्च का उनका सैलरी क्या है। तो इसमें तो हम लोग इजीली VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे, जिसमें VLOOKUP लिखते ही लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये 503 हो जाएगा, कॉमा, और आपसे पूछा जाता है टेबल, यानी कि 503 कौन से टेबल में मिलेगा। तो टेबल हम ले लेंगे पूरा का पूरा, बगल में हमारे पास टेबल है, कॉमा, और आपको मालूम होगा VLOOKUP फंक्शन के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर देना जरूरी है कि कौन से कॉलम का डेटा आपको गेट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो आपका लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होता है उसको 1 नंबर माना जाता है। तो एम्प्लॉय आईडी मेरा लुकअप वैल्यू है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, जनवरी 3, फरवरी 4 और मार्च 5 नंबर कॉलम का डेटा मुझे चाहिए। और उसके बाद मुझे एग्जैक्टली के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर मार करके। ये देखिए, तो जिस एम्प्लॉय का आईडी 503 है उनका मार्च का सैलरी जो है 9,188 रुपया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चेंज करते हो, तो जैसे मैं यहाँ पर 508 लिख रहा हूं, तो उनका जो मार्च का सैलरी होगा ये आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपको मालूम है VLOOKUP ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है क्या करता है। ये जो 508 आपने दिया है ये इसका लुकअप वैल्यू है, आपके इस टेबल में जाता है और 508 को ढूंढा होगा। ढूंढने के बाद जो आपने उसको कॉलम नंबर बोला हुआ है 5, वो 5वें कॉलम का डेटा आपको यहाँ पर ला करके दिखा देता है। तो अगर मैं बात करूं इस डेटा में, ये देखिए यहाँ पर, तो 508 यहाँ मिला होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये यहाँ पर आपको ला करके दिखा रहा है 7,041। अगर आप यहाँ पर कोई और आईडी दोगे तो आपको मालूम है कि आईडी चेंज करते ही उनका मार्च का सैलरी तो रिफ्लेक्ट होता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम है छोटा सा इसमें ये कि आप आईडी चेंज करके तो आप सैलरी देख सकते हो, लेकिन वो सिर्फ मार्च का। अगर आपका मन कर रहा है कि मैं अप्रैल का सैलरी देखूं या जुलाई का सैलरी देखूं, तो इसके लिए आप अगर यहाँ पे जुलाई अगर आप लिखते हो, तो ये जुलाई का सैलरी आपका ये चेंजेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने इसमें कॉलम नंबर को फिक्स कर रखा कि मुझे 5 नंबर कॉलम का ही डेटा आप मुझे सिर्फ दिखाइए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा डायनेमिक बने, कि मैं यहाँ पर मंथ का नेम भी चेंज करूं, आईडी चेंज करने पर तो हो ही रहा है जो VLOOKUP आपका कर रहा है, अगर आप चाहते हैं मंथ का नेम भी चेंज करने पर यहाँ पर जो आउटपुट है वो मेरा चेंज होना चाहिए, तो यहीं पर काम आएगा आपका मैच फंक्शन। क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि अगर मुझे जुलाई का इस रेंज के अंदर पोजीशन पता लगाना है, तो मैं पोजीशन मैच से पता लगा सकता हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया। तो अगर मैं यहाँ पे भी अगर आपको करके दिखाता हूँ मैच फंक्शन, तो लुकअप वैल्यू आपसे मांगता है, और अगर मैं इसमें दे दूं जुलाई, कॉमा, और उसके बाद लुकअप अरे, अगर मैं लुकअप अरे के अंदर ये दे देता हूँ रेंज पूरा, कॉमा, एग्जैक्टली के लिए 0, तो ये देखिए रिटर्न में मुझे क्या देगा, 9। और 9 जो आपको रिटर्न में दे रहा है उसको मैं यूज कर सकता हूँ VLOOKUP फंक्शन के अंदर, यानी कि जो सिंटेक्स है यहाँ पर, ये 9 यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ एज अ कॉलम इंडेक्स नंबर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डिलीट कर देता हूँ इस 5 को, और मैं यहाँ पर यूज करता हूँ मैच फंक्शन, जो कि अभी हमने यूज करके देखा। लुकअप वैल्यू मांगेगा, तो लुकअप वैल्यू मैंने दे दिया ये मंथ का नाम, कॉमा, ये मैच फंक्शन पूछेगा कहाँ है ये, तो इसके लिए आप दे देंगे क्या, यहां से लेकर के यहां तक इसका रेंज, इसमें जाकर के ढूंढेगा, एग्जैक्टली के लिए 0, ब्रैकेट बंद। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये जुलाई का सैलरी आपको जिस एम्प्लॉय का आईडी 507 है उसका आपका शो हो रहा है, होने लग रहा है। तो 7,322, एक बार देख लेते हैं मैनुअली जाकर के। 507 का एम्प्लॉय मेरा ये है सिनेश्वर दास, और इनका जुलाई का सैलरी जो है 7,322 है। अब ये काफी डायनेमिक बन चुका है, और आपको मालूम है यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस VLOOKUP फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज कर दिया। और अगर आप इसको इंडिविजुअली देखोगे तो ये देखिए रिटर्न में आपको सिर्फ ये 9 बता रहा है ऑलरेडी, है ना, और 9 VLOOKUP के लिए क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए कल के डेट में अगर आपको यहाँ पर मंथ चेंज करना है, मुझे चेंज करना है फैब, तो ये देखिए फैब चेंज हो गया, फैब का सैलरी जिसका एम्प्लॉय आईडी 507 है उसका 8,795 बता रहा है। अगर आप यहाँ पर आईडी भी चेंज करोगे तो यहाँ आपको ये बता देगा, ये देखिए मैं लिखता हूँ 502, तो जैसे मैंने 502 लिखा तो ये देखिए आईडी चेंज होने पर ये तो VLOOKUP बता रहा है, और यहाँ पर मंथ चेंज होने पर ये आपका मैच काम कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि फैब का जो पोजीशन है वो आपके इस डेटा के अंदर 4 नंबर पर है, जो कि मैंने अलग से यहाँ पर आपको मैच फंक्शन लगा के दिखाया है। और 4 जो है वो VLOOKUP के लिए क्या बन जाता है, एक कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग VLOOKUP और मैच को कंबाइन करके VLOOKUP को काफी डायनेमिक बना सकते हैं। चाहे अब हम आईडी चेंज करें, चाहे हम मंथ चेंज करें, हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मुझे दिखाई देने लगता है।
और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मुझे टाइप ना करना पड़े और फरवरी बार बार चेंज ना करना पड़े, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना दूं मैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर पहले ड्रॉप डाउन बना लीजिए, डेटा टैब में जाइए और डेटा वैलिडेशन नाम का चीज होता है, जहां से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिस्ट को चूज कर लीजिए और लिस्ट के अंदर आप ये पूरा रेंज दे दीजिए। तो जैसे आप ये रेंज दे करके ओके करोगे तो ये देखिए पूरा उसका एक ड्रॉप डाउन बन जाता है, जिससे क्या होगा, आप यहाँ पर सिर्फ 506 सिलेक्ट करोगे, ये देखिए फरवरी मंथ का उनका सैलरी शो होने लग रहा है, ये देखो जी। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, इसमें भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हो, डेटा वैलिडेशन वाला ऑप्शन को यूज कर लें, यहाँ से आप लिस्ट सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे जा करके आप क्या करें, यहाँ से आप एम्प्लॉय नेम से लेकर के आप जुलाई तक का पूरा रेंज सिलेक्ट कर लीजिए, ओके करेंगे। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नाम चाहिए कि 507 पे कौन है, तो ये देखिए उनका नाम आ गया। अगर मुझे अप्रैल का सैलरी देखना है तो ये देखो अप्रैल आ रहा है, जून का देखना है तो जून आ रहा है। इस तरह से आप चाहे यहाँ चेंज करें चाहे यहाँ चेंज करें, आपके लिए बहुत ईजी हो चुका है और काफी एक डायनेमिक बन चुका है, राइट।